बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फैमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है वंस अगेन। आज बुल्स ने अपना सेशन अपने नाम किया और उस सेशन में एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस जो कि हमने मिड ऑफ जैन में डिस्कस की थी 41,800 41,900 को टारगेट किया। इन एरियाज पे हमने जैन में भी ये बात डिस्कस की थी कि बहुत टफ होगा और उसकी रीज़न भी बताई थी। आज हम थोड़ा-सा उन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे और चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को कोशिश की जाएगी कि ना लिया जाए। आज के दिन इंडेक्स ने 41,523 पे क्लोज़ किया। 332 पॉइंट्स का गेन देखने में मिला। इंडेक्स ने 41,764 41,191 के दरमियान ट्रेड किया। 156.31 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए जो कि लास्ट डे के 125.50 मिलियन के मुकाबले में तकरीबन 24.5% ज़्यादा थे। और वंस अगेन मैं पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि वॉल्यूम आपको जनरेट होते हुए तब नज़र आते हैं जब इंडेक्स में स्ट्रेंथ होता है, यानी चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ हो रहा है, चेंज ऑफ हैंड्स ऑन डिप्स नहीं हो रहा। और इसकी मल्टीपल इंडिकेशंस है जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि चेंज ऑफ हैंड्स ऑन डिप्स नहीं हो रहा, कोई बाइंग एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। इट इज़ लाइक अ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर किया जा रहा है। स्मार्ट मनी इस तरह प्ले कर रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं लग रहा और स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी पोजीशंस को वो डंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक चीज़ें डंप हो रही हैं और बहुत सारी इंडिकेशंस, बहुत सारी रीडिंग्स हमें इस बात को कंफर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ और ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैं सितंबर 2021 से डिस्कस करता चला आ रहा हूँ कि इंडेक्स ने जब भी MA 220 रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो कि 41,800 के राउंड इस वक्त लाई करती है, तब हमने इंडेक्स में रिजेक्शन देखी और जब भी इंडेक्स इससे ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया तो वो या तो फेक ब्रेकआउट रहा या फेक सस्टेनेबिलिटी रही और 2 3 4 5 सेशंस के बाद दोबारा हमने इन लेवल्स को टूटते हुए और बहुत एग्रेसिव मैनर्स में नीचे के लेवल खुलते हुए देखे। अब अगर अज्यूम ये करते हैं कि हम ये लेवल टूट जाता है, बहुत टफ होगा ये लेवल टूटना, ये लेवल सस्टेन करना इंडेक्स के लिए। हाउएवर अगर ऐसा हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश मूव कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 42,700 42,900 जो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे रेजिस्ट करेगा। दैट कुड बी द टॉप ऑफ द रिकवरी और फिर यहाँ से जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रॉडर आउटलुक में वो 38,420 से लेकर 38,155 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो यहाँ से रिजेक्शन आए तब भी ये लेवल खुले हुए और अगर इससे ऊपर चला जाए तब भी ये लेवल खुले हुए और हम इससे ऊपर का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। रिपोर्ट पे चलते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कल के दिन के लिए छोटा सा की लेवल डिस्कस कर लें। 41,700 41,900 इज द की रेजिस्टेंस फॉर द कमिंग डे, इज द की रेजिस्टेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और सितंबर की ये खासियत रही है कि ये कभी भी पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ, जिस तरह जनवरी की ये खासियत रही है कि पिछले 23 सालों के डाटा में सिर्फ 3 साल वो पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज हुआ है जबकि 20 दफ़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसी तरह फरवरी की ये खासियत रही है कि ये ज़्यादा टाइम नेगेटिव क्लोज हुआ है और बहुत कम टाइम पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेट्स सी कि इस दफ़ा किस तरह की प्रोबेबिलिटी काम करती है, किस तरह की कंडीशंस बनती है। हाउएवर क्योंकि टेक्निकल रीडिंग्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली डाटा होती है तो उस हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस के ऊपर हम लिमिटेड अपसाइड्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आने वाले दिन के लिए 41,700 41,900 इज द रेजिस्टेंस और डाउन साइड पे 41,300 41,090 इज द सपोर्ट। 41,090 टूटता नजर नहीं आ रहा कल के दिन। इसी तरह 41,900 भी सस्टेन होता नजर नहीं आ रहा। सो इंडेक्स इन लेवल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है जो कि फर्दर बेरिश इंडिकेशंस होगी। और जैसा कि अभी चार्ट में डिस्कस किया, अगर इंडेक्स इन लेवल को सस्टेन कर लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट की और ऊपर की जगह है और उसके बाद मार्केट टाइट फिश हो सकती है, बुल्स टाइट फिश हो सकते हैं। वो लोग जो ग्रीड में आकर इन लेवल्स के ऊपर बाय करेंगे वो टाइट फिश हो सकते हैं। सो बी हम्बल विद द मार्केट, मार्केट के इंडिकेशंस के साथ चलिए। अदरवाइज यू ऑलवेज रिमेन वरीड कि क्या होगा। आप हो सकता है अभी भी वरीड हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वरीनेस कम है क्योंकि ऊपर की साइड थोड़ी नजर आ रही है और नीचे की साइड आपको मैंने अभी चार्ट पे दिखाया, मैं थोड़ा सा दोबारा दिखा देता हूँ कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सो अगर आप इस चार्ट को इस तरीके से देखें, इस तरीके से, तो आपको ये नजर आएगा कि ये
शॉर्ट सेलर के लिए जो है लॉस के चांसेस थोड़े और बुल्स के लिए ज़्यादा हैं। तो डिपेंड करता है अब आपको कि आप क्या प्ले करना चाहते हैं। तो कुछ और इंडिकेशंस हैं, कुछ की नोट्स हैं जिसको डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। हमने नवंबर 2021 से इंडेक्स को 41,810 जो कि MA 200 बेस मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर सस्टेन होते नहीं देखा। जून 14 से इंडेक्स ने 42,090 का लेवल सस्टेन नहीं किया ऑन टेक्निकल रेजिस्टेंस ग्राउंड। फिर सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस 42,700 42,900 पे है, जो कि अब किसी ज़माने में अच्छी सपोर्ट हुआ करती थी, अब बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। इसी तरह दिसंबर 5 2022 से इंडेक्स ने एक वीकली बेसिस पे 41,900 को सस्टेन नहीं किया। सितंबर 2021 से इंडेक्स ने मंथली बेसिस पे 41,400 से ऊपर क्लोज नहीं किया। सो बहुत सारी इंडिकेशंस ऐसी हैं जो यही बता रही हैं कि लिमिटेड अपसाइड्स हैं। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।